Hello, my dear students and my dear friends. Today, uh, in our lectures, we are going to define past continuous tense. In my previous lecture, I've just completed present continuous tense, and today I'm going to continue past continuous tense. So, before continuing it, let me tell you something. uh, the channel. I just want those students who want to learn, जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, हमको वैसा स्टूडेंट चाहिए। जैसे सब्सक्राइब करना, बहुत लोग क्या कर रहे हैं, फेक आईडी, गूगल्स आईडी से फेक से सब्सक्राइब कर दे रहे हैं। आई डोंट वांट दैट। आई जस्ट वांट जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है, हमको बस वैसा ही बच्चा चाहिए जो सही में वीडियो देखता है और फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखता है। ठीक है, ताकि उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़े और इस चीज को समझ ले, ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमको कोई ऐसा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए जो सब्सक्राइब तो कर दिया लेकिन बट वीडियो को देख नहीं रहा है। क्या फायदा है? हम एज अ टीचर, आई जस्ट, मेरा एक, कहते हैं ना कि ये हो जाता है कि बच्चों को पढ़ाना। अब यार सब्सक्राइबर बढ़ गया और बच्चे का व्यू और जो भी है जैसा भी है कम है, उतना भी कम नहीं है, लेकिन बट आई जस्ट वांट एवरीवन टू कोऑपरेट। कोऑपरेट करोगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपका बेनिफिट है। हम जो टेक्निक से सिखाते हैं उस टेक्निक से, हाँ, सब चीज हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में कहा था, सब टीचर्स का अपना अपना टेक्निक होता है, हमारा भी अपना टेक्निक है। तो फोकस करिए एंड कंसंट्रेट करिए। लेट्स सी, चलो देखते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, it refers to those actions, वो actions that were happening for a particular time in the past। तो हैपनिंग हो रहा था, यानी हैपनिंग मतलब कंटिन्यूटी था पास्ट में। ठीक है, उसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, दीपक वॉज राइटिंग लेटर टू हिज फ्रेंड। दीपक वॉज राइटिंग लेटर, लिख रहा था। ठीक है, लिख रहा था यहाँ पे आ गया। तो दीपक वॉज राइटिंग हमको ये कहीं ना कहीं क्लेरिफाई कर देता है कि लिख रहा था वो। ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब जो वास है, ये हमें बहुत कुछ बता देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, दे वर प्लेइंग बास्केटबॉल व्हेन आई अराइव्ड। तो व्हेन जो है ये तो एक कंजक्शन है, तो इसको वो वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, वो अलग बात है। ये दूसरा सेंटेंस हो गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। इतना में भी बंद कर सकते हो आप, लेकिन बट आई जस्ट रोट दैट। तो दे वर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे। ठीक है, यहां तक। वर प्लेइंग बास्केटबॉल, दे वर प्लेइंग बास्केटबॉल व्हेन आई अराइव्ड। जब हम अराइव्ड, हम जब पहुंचे थे, तब वो बास्केटबॉल खेल रहे थे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्या, कौन सा, ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहीं ना कहीं हम अब इसको जिस तरह से हम स्ट्रक्चर्स बताते हैं, तो शायद आपको स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम हो, है ना। आपको लग रहा होगा कि हम दिखाते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपको लिख के बताता है। जैसे स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव का, जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, वो कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वास वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहता है ना। अब हमको चूज करना है वाज और वेयर, यही इंपॉर्टेंट होता है। यही चीज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वाज वेयर कहाँ चूज होगा। जैसे जहां जहां ऑप्शन ऑप्शनल है
हमको कौन सा चूज करना है, कैसे चूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे वास को लिया था, है ना, यहाँ वेयर को लिया। क्या दोनों में क्या फर्क है, तो ये रहा ये फर्क। दीपक एक व्यक्ति का नाम है एंड दीपक इज सिंगुलर एंड दीपक इज थर्ड पर्सन। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमने वास का यूज किया। वास एस, जो यहाँ पे जो एस है ये सिंगुलर आप समझ सकते हैं। हमने बार बार आप लोगों को पिछला जितना भी लेक्चर है हमने आप लोगों को यही सब इसी इसी टेक्निक से बताते गए कि वास को आप सिंगुलर मान सकते हो क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, ठीक है। तो दीपक वाज राइटिंग लेटर टू हिज फ्रेंड, दे वेयर क्यों लगाया, तो दे हमारा टेंस जितना भी है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे दे हमारा सब्जेक्ट है और दे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना। नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल है दे। हम लोग एक व्यक्ति को नहीं कहते हैं, बहुत सारे व्यक्ति बैठा है तो दे आर, तो एक को इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो ये हम दे जो शब्द है ये थर्ड पर्सन क्या हुआ, प्लूरल हुआ। तो थर्ड पर्सन प्लूरल हुआ तो वास और वेयर में कौन सा ऑप्शन यूज होगा, वेयर। कौन सा होगा, वेयर। तो आप अब तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए, है ना। हम वेयर को थर्ड पर्सन, ये क्या है, प्लूरल है, इसीलिए हमने वेयर को चूज किया। ये दोनों ऑप्शन था। अब रहा बात इसको हमको कन्वर्ट करने के लिए, ये सेम जिस तरह से हमने कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किए थे वैसे ही हम लोग सेम यहाँ पे भी करेंगे। हम लोग वाज वेयर का हेल्प लेके नेगेटिव बनाएंगे, आई मीन इंट्रोगेटिव बनाएंगे, और वाज वेयर का हेल्प लेके हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, है ना। और वाज वेयर का हेल्प लेके हम नेगेटिव भी बनाएंगे। चलो देखते हैं, लेट्स सी। हमारा अफर्मेटिव ऐसा है। चलो आज सेंटेंस को भी बनाना शुरू करते हैं। ये नोट कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है। हम इसको अभी आई एम गोइंग टू रब इट, ओके, नोट इट डाउन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पास्ट कंटिन्यूअस, ओके, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसको कोशिश करते हैं, इसी चीज को हम कोशिश करते हैं, बस एक ही आज बता देंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग होमवर्क की तरह करो, घर पे भी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आप लोग प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना परफेक्ट होते जाओगे, और आपको कोई फिर दोबारा आपको कभी टेंस को खोल के देखना भी नहीं पड़ेगा। अगर टेंस आपका हो गया तो आपका बहुत कुछ होता है। टेंस से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाएगा। टेंस होगा तो आपका कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव पैसिव बनाने में आपका मदद मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ये इन सेंटेंसेस में से भी बनता है। फिर आपका नरेशन हो गया, हाँ, वो भी हो जाएगा। तो बहुत हेल्पफुल होता है टेंसेस, इसीलिए हम टेंसेस को पहला ऑप्शंस हमारा हमारा यूट्यूब चैनल में पहला ऑप्शंस लिए ग्रामर में, ताकि आपको सिखा सके, ताकि आपको टेंसेस को पहले क्लियर करें, फिर बाद में पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर करेंगे, और पार्ट ऑफ बहुत सारा है। अभी तो फिलहाल टेंसेस में है, तो लेट्स कंप्लीट दैट। ज्यादा बातें नहीं करते हुए यहाँ पे ध्यान, यहाँ फोकस करते हैं हम। पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में अगर दीपक वाज राइटिंग लेटर टू हिज फ्रेंड, अगर नेगेटिव में करना होगा हमको, या अफर्मेटिव में है ना, तो नेगेटिव में करना होगा तो कैसे करेंगे। ये तो हो गया अफर्मेटिव में, ये तो हमारा दोनों अफर्मेटिव में है, ठीक है। अगर इसको करना है दीपक वाज राइटिंग लेटर टू हिज फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे, अच्छा लिख देते हैं, चलो अफर्मेटिव में है यहाँ पे, दीपक was writing letter to
his friend. Okay, full stop. Now see, दीपक, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमने पिछला लेक्चर में आपको बताया था ना कि कैसे यूज करना। हम अगर नेगेटिव में नेगेटिव करना होगा, हम तुरंत कुछ नहीं करेंगे, पहले चले जाएंगे हमारा वर्ब, हमारा इस पे, किस पे, वर्ब पे। ये भी वर्ब है, हमारा मेन वर्ब ये है, मेन वर्ब पे चले जाएंगे, मेन वर्ब के पास नॉट, मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे और उसके बाद में राइटिंग, किसमें बनाने के लिए, नेगेटिव में बनाने के लिए ना, एनईजी नेगेटिव, नेगेटिव में बनाने के लिए नॉट लगाने का, राइटिंग लेटर टू हिज फ्रेंड। देखो कितना इजी हो गया, आपको स्ट्रक्चर जानने का जरूरत नहीं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस करने के लिए आप तो खुद ही बना लोगे। अब क्या है, दीपक was, दीपक was not writing letter to his friend, हो गया, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव बनाना है, ये बन कैसे रहा है, हम स्ट्रक्चर भी बना देंगे, अभी तुरंत स्ट्रक्चर बना देंगे, जैसे इसको कंप्लीट करेंगे, इसको रख करके फिर स्ट्रक्चर। हम ये बस आपको ना बता दे रहे हैं कि बिना स्ट्रक्चर के भी आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि शुरुआत में हम स्ट्रक्चर दे रहे थे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कहते हैं ना कि उस चीज में ध्यान हो, उस चीज पे आप लोग कंसंट्रेट करने लगे, और फिर तो जैसे जैसे कंसंट्रेट बढ़ता जाएगा वैसे ही आप लोग आगे करते जाओगे। अब हम इंट्रोगेटिव में करना है, तो हमको पता है यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, हैज और वाज और वेयर है, क्या है, वाज वेयर। दीपक क्या था, दीपक हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, लेकिन यहाँ हमको दिया ही है वाज, तो हम लिखेंगे वाज दीपक, ठीक है, वाज दीपक, हो गया। नोट को हटा दो, यहाँ पे हमको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है ना, तो नोट हट जाएगा। राइटिंग लेटर टू हिज फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इंट्रोगेटिव हो गया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बहुत आसान है, हम यही करेंगे, देखो सेम लिख देंगे, वाज दीपक, यहाँ पे बस इस जगह पे याद रखना, इस जगह पे जो हमारा वर्ब है, ठीक है, वर्ब से पहले नोट लगाएंगे, नॉट राइटिंग लेटर टू हिज फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। हमने ऐसे ही राइटिंग को लिख दिया ताकि आप इस चीज को याद रखें कि राइटिंग से पहले हमारा नोट आएगा। तो हमारा वाज दीपक नॉट राइटिंग लेटर टू हिज फ्रेंड, हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बना दे ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए। तो इसको भी रब कर रहे हैं, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके अगर करना चाहते हो प्रैक्टिस, तो हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए ही आपको स्ट्रक्चर लिख के देंगे, और स्ट्रक्चर लिखते वक्त देख आप इन चीज पे ध्यान दो कि हम कैसे स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, बस वही चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस ध्यान देना कि सर कैसे स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। अफर्मेटिव हम लोग हमेशा से पढ़ते आए, हमने बार बार कहा कि अफर्मेटिव पढ़ते आता है, जब भी हम लोग शुरू करते हैं तो अफर्मेटिव से करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, ये दोनों होगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब वाज को कैसे कहाँ चूज करना है आपको मालूम हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। वेयर को कहाँ चूज करोगे, थर्ड पर्सन प्लूरल में। इज आई को कहाँ चूज करोगे, आई फर्स्ट पर्सन हो गया तो वेयर लेगा।
ठीक है, या वाज लेगा। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया कि आई वाज लेगा या वेयर लेगा। आप हमको बताना, ठीक है। आप वो करके हमको कमेंट में पास कर देना, ठीक है। वेयर लेगा या वास लेगा, वी वेयर लेगा या वास लेगा, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजिंग अगर है तो आप लोग ही क्लियर करो, है ना। हमको हम तो क्लियर कर देंगे, हमको तो 2 मिनट लगे, 2 मिनट क्या, हम तो अब भी बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा आप लोग सोचो, यू में क्या लगेगा, वास लगेगा, वेयर लगेगा, क्या लगेगा, यू वेयर, आई वास। अच्छा, आप बता दिए क्या सर, आई वेयर, नहीं आई वाज। तो ये चीज हो जाता है। तो अब देखो ये चीज में ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम स्ट्रक्चर को बना देंगे। स्ट्रक्चर हमारा अब नेगेटिव का कैसे बन जाएगा, तो क्या नेगेटिव का बन जाएगा, हम बस वर्ब से पहले नोट लगा देंगे, नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, वाज या वेर, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव में हमने वास वेयर को पहले लाना है, वास वेयर, ठीक है, वास वेयर को पहले लाना है, और उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे वो वास वेयर, ठीक है, वास ही, ओके, वेयर दे, अच्छा, तो वास ही लगाएंगे तो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे प्लस सब्जेक्ट, राइट, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, वेयर दे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, एनएजी नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो ये भी सेम है, कुछ नहीं करना है। यहाँ वर्ब से पहले हमारा क्या लगाना है, नोट लगाना है, नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस ये रहेगा सेम वास वेयर, ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्म। और हमने कहा, जिस तरह से हमने कहा, थोड़ा सा आप लोग को डाउट में रखे हैं, आप लोग उस डाउट को क्लेरिफाई करो। इसी को लर्निंग कहते हैं, इसी को सीखना कहते हैं, कि कुछ डाउट्स खुद भी क्लियर करा करो। टीचर सब बता देगा तो फिर स्टूडेंट करेंगे क्या। हम तो वहां से अभी तक तो क्लियर करके आए, क्लियर ऐसा नहीं है, पूरा क्रिस्टल क्लियर ही है। सब चीजें हमने, मेरा पहला लेक्चर में ही हमने बताया था कि किस तरह यूजेस होगा उसका। तो यहाँ पे इस यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, पास्ट कंटिन्यूअस तक पहुंच गए, और हमारा पास्ट कंटिन्यूअस इज कंप्लीटेड। अब आप कुछ पास्ट कंटिन्यूअस को वर्ड लेके कुछ नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बना के उसको हमने बार बार सिखाया। इसमें भी फिर से अगर आपको डाउट लग रहा है कि हमको एक सेंटेंस को कैसे करके हम नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में बनाए, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव में बनाए, मतलब सॉरी, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव में बनाए, अफर्मेटिव में बनाए, अफर्मेटिव से कैसे नेगेटिव में बनाए, तो हमने स्ट्रक्चर लिख दिया है। और उस चीज को ध्यान रखते हुए आपको करना है, हमने करके दिखाया है ना। इन माय प्रीवियस क्लासेस हमने करके दिखाया है। तो आप भी उसी उसी तरह से उसको करेंगे। और मेरे चैनल को AKR एजुकेशंस, अभी अगर आप ऐसे ही यूट्यूब में जाके स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। इफ यू आर विलिंग टू लर्न अबाउट टेंसेस, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। जितना हो सकता है उतना हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड वर्क हार्ड, keep going. Thank you very much.